बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटे, अगर आपको कोई प्रीवियस टॉपिक स्किप हो गया चैप्टर 1 till 3 तो मेरी 9th क्लास की फिजिक्स प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसमें स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे भी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, आप उसको ओपन करके कोई भी स्टडी लेक्चर प्रीवियस समझ सकते हैं। ठीक है बेटे, हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है जी। तो उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, a 10 kg block is placed on a smooth horizontal surface। क्या हमारे पास मैथ गिवन है जी? पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं जी। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है, ठीक है, जिसका हमें गिवन डाटा गिवन है। लिखेंगे हम यहां पर इसको गिवन डाटा जी। तो स्टेटमेंट थी हमारे पास, a body of mass 10 kg placed on a horizontal surface। तो हमारे पास मैस कितना है जी? 10 kg। ओके, फिर इसी तरह नेक्स्ट कहते हैं जी, हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। फोर्स लग रही है जी 5 न्यूटन। ओके, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। हमने फाइंड करना है एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी। टू फाइंड हमने क्या करना है जी? एक्सेलरेशन एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है बेटे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ना स्टेटमेंट भर के डाटा लिखना आना चाहिए और साथ आपने टू फाइंड भी लिख दिया तो आपके बेटे ये 1.5 मार्क्स हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, हाँ जी, 1 नंबर इस गिवन डाटा का होता है। स्टेटमेंट को रीड करना और फिर डाटा लिखना, ये 1 नंबर है। उसके बाद टू फाइंड हमने ये दो चीजें करनी है। तो बेटे हमने न्यूटन का सेकंड लॉ स्टडी किया, F इज इक्वल टू ma। ए फाइंड करना है, m इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो F हमारे पास है 5, m है 10। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.5। एक्सेलरेशन का यूनिट है ms-2। ओके, चल नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। इसका मतलब है हमने स्टेटमेंट को स्टडी किया कि 10 kg का जो ब्लॉक है वो सरफेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और फिर उस पर फोर्स लगी 5 न्यूटन की और 5 सेकंड बाद कहता है उसकी वेलोसिटी फाइनल बताओ, मतलब vf हमने फाइंड करना है। इसका हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे पास vi 0 है, एक्सेलरेशन 0.5 हमने फाइंड किया है और टाइम कितना है 5 सेकंड। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5। वेलोसिटी का यूनिट होता है ms-1। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चले बेटा, इसी तरह सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या गिवन है, चले स्टेटमेंट को रीड करते हैं और समझते हैं जी। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 kg। एक शख्स का जो मास है कितना है? 80 किलोग्राम, 80 kg। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वेट ऑन द अर्थ। हमने उसका वेट फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है जी? व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन द मून। मून पे उसका वेट कितना होगा? The value of acceleration on the moon is 1.6 ms-2। g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ मून होती है जी 1.6 ms-2 और अर्थ पे g की वैल्यू होती है बच्चों 10 ms-2। ओके, तो ये हम लिखेंगे ये मून पे है, m लगा देंगे छोटा सा यहां पर, e के ये अर्थ पे है। तो बेटे आज दोनों फार्मूले लगा देते हैं दोबारा। चलो देखते हैं इसको जल्दी से।
अब हमने फार्मूला पढ़ा है W इज इक्वल टू mg। हमारे पास मास कितना है 80। g की वैल्यू अगर हम अर्थ वाली यूज करेंगे तो वेट अर्थ पे फाइंड होगा। अर्थ पे g की वैल्यू है 10, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 800। वेट का यूनिट है न्यूटन। अगर हमने मून पे फाइंड करना है तो g की वैल्यू हम मून वाली यूज करेंगे जो कितनी है 1.6। तो हम इस 80 को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा 128 न्यूटन। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो बेटे इसी तरह आगे करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। जी, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। न्यूमेरिकल नंबर 3 है हमारे पास व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कि वो फोर्स आपने बतानी है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है फोर्स। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम कार। मास कितना है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम मास है। ओके, एंड कार फ्रॉम 10 ms माइनस 1 टू 30 ms माइनस 1, के कार की पहले वेलोसिटी इनिशियल थी 10 ms माइनस 1 और फाइनल वेलोसिटी होगी हमारी 30 ms माइनस 1। ms माइनस 1 टू 30 ms माइनस 1 इन 30 सेकेंड्स। टाइम हमारे पास गिवन है 30 सेकेंड्स। हमने f फाइंड करना है। बेटे हमने अभी इसी चैप्टर में प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, इस फोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। मास हमारे पास कितना है 800, Vf कितना है 30 माइनस Vi कितना है 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 30। तो बेटे देखें जब 800 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 30, इसका मतलब है इसको जब मल्टीप्लाई करें 8 टू द 16, ये 0 इससे कैंसिल, और डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर 3 5 द 15 कैरी 3 3 द 9 कैरी 3 3 द 9 अगेन 3 3, और फोर्स का यूनिट क्या जी न्यूटन। तो इस तरह हमारे पास फोर्स फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बेटे, ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। चले इसी तरह हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास जी। तो अ 5 kg बुलेट इज फायर्ड। अब बुलेट का मास कितना उसने बताया है, मास ऑफ बुलेट 5 kg fired by a gun. Okay, the bullet move with a velocity of 300 ms minus 1. बुलेट की वेलोसिटी है 300 ms minus 1. If the mass of the gun is 10 kg. अब गन का मास हमें गिवन है। अब बुलेट स्मॉल है उसके लिए मैंने स्मॉल m और v यूज किया, गन लार्ज है उसके लिए मैं कैपिटल M यूज करूंगा। फिर भी आप लिखेंगे मास ऑफ गन इज इक्वल टू कैपिटल M विच इज the mass of the gun is 10 kg. Okay, find the recoil speed of the gun. हमने स्पीड का गन की recoil बताना है, मतलब v फाइंड करना है कैपिटल, ये गन की स्पीड फाइंड करनी है। क्योंकि जब आप एक गन को फायर करते हैं तो ये बुलेट आगे को मूव करती है और जो गन है वो बैकवर्ड मूव करती है, जिसे हम कहते हैं रिकॉइल। वो रिकॉइल हमने फाइंड करना है। तो बेटे अगर आपको इसका फार्मूला याद हो, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था कुछ इस तरह से कि कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv ओवर m। ओके, तो बेटे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास m कितना है 5, स्मॉल v कितना है 300, कैपिटल M कितना है हमारे पास 10, तो 5 3 द 15, ये 0 एक कैंसिल, और वेलोसिटी का यूनिट है ms माइनस 1। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो इसी तरह बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं हम। ठीक है जी, तो बच्चे इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 5 है हमारे पास गिवन है जी। न्यूमेरिकल नंबर 5 की स्टेटमेंट है अ 5 kg बुलेट एन एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg। एस्ट्रोनॉट का हमारे पास जो वेट है वो कितना है 70 kg है जी। 3.5 है न्यूमेरिकल हमारे पास
इसका गिवन डाटा सबसे पहले हम लिखेंगे, एस्ट्रोनॉट वेज 70 kg, मैस हमारे पास कितना आ गया एस्ट्रोनॉट का 70 kg। ओके, फिर ही थ्रो अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट अ स्पीड, मैस कितना आ गया रेंच का, ये स्मॉल, अच्छा अब एस्ट्रोनॉट का मैस ज्यादा होता है इसे हम कैपिटल एम कह देते हैं, चलिए ठीक है। और उसने एक रेंच को थ्रो किया है जिसका मैस है 300 ग्राम। ओके नो प्रॉब्लम। अब मैस का यूनिट है केजी, किलोग्राम, इसको किलोग्राम में करेंगे बाय डिवाइडेड 1000 और आंसर आएगा 0.3 kg किलोग्राम विद द स्पीड ऑफ 3 ms माइनस 1। ओके, स्पीड भी आ गई। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट, ही रिकॉइल अवे फ्रॉम द रेंच, हमने रिकॉइल निकालना है कैपिटल वी, उस एस्ट्रोनॉट की वेलोसिटी निकालनी जिससे वो बैकवर्ड मूव करेगा, और जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 30 मिनट्स में, टाइम कितना है 30 मिनट्स, इट मींस 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, ठीक है, तो कितना टाइम होगा 1800 सेकंड। 30 मल्टीप्लाई 60 विच इज इक्वल टू, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो जब आप 30 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा टाइम कितना, 6 3 18 2 0 एज इट इज 1800 सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो बेटे इसी तरह नेक्स्ट है जी, हमें उसने क्या कहा, रिकॉइल निकालने और डिस्टेंस कवर निकालने, ठीक है। तो बेटे अब एस्ट्रोनॉट का डिस्टेंस निकलेगा s इज इक्वल टू v इंटू टी, कैपिटल V हमें फाइंड करना होगा, उस कैपिटल V को आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1800 से, तो आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। बट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द एस्ट्रोनॉट। ओके, उसके लिए अगेन रिपीट करेंगे वही पुराना फार्मूला, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस mv ओवर m। तो हमारे पास m कितना है जी 0.3, वेलोसिटी कितनी है 3.5 और कैपिटल M है हमारे पास 70। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो 35 टू द 70 और ये 1.5, इट मींस हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.015, वेलोसिटी का यूनिट है जी ms-1, और जब इस वेलोसिटी को आप यहाँ पे यूज करेंगे 0.015 तो हमारे पास आंसर आएगा वो 27 मीटर। ओके, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 जिसमें हम रिक्वायल निकालते हैं एस्ट्रोनॉट का और उसका ट्रेवल डिस्टेंस भी मेजर करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6, 6.5 into 10 की पावर kg बुगी ऑफ अ गुड्स ट्रेन। अब ट्रेन के ना पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम डब्बा भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ बुगी। अब उसका उसने बताया कितना मैस है उसके अंदर, जो सामान पड़ा हुआ है उसके अंदर डब्बे, ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर वो सामान है 6.5 मल्टीप्लाई 10 kg। ओके, इसका मतलब है ये 65 kg है। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे किया आपने, तो परेशान नहीं होना जी। तो कहता है कि मूविंग आ रही है कितनी वेलोसिटी से ट्रेन, 0.8 ms-1, ट्रेन की वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकंड। Another bogie of the mass, उसका मैस भी गिवन है जी, चले हम इसको अलग मैस बोलेंगे, इसको m1 v1 कह देते हैं। दूसरी बोगी का मैस कितना है जी, दूसरे डिब्बे का मैस 9.2 10 की पावर 3, दूसरी बोगी का मैस है 9.2 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम। ओके, इसी तरह जब हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी देखते हैं कितनी गिवन है जी। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 ms-1, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है जी 1.2 ms-1। ओके, ठीक हो गया। कोलाइड विद द फर्स्ट वन एंड कपल टू इट, फाइंड द कॉमन वेलोसिटी।
अब टकराने के बाद अब मिसाल मैं आपको ये समझाता हूँ। देखें हमारे पास दो हैं, एक ये M2 है, ये M1 है। M1 आगे है, M2 पीछे है। इसकी वेलोसिटी है 0.8, इसकी वेलोसिटी 1.2। ये ज्यादा है, ये ज्यादा वेलोसिटी से पीछे जाएगा, आगे आगे इसको टक्कर होगी इसकी M1 के साथ और फिर इसको साथ लेके जाएगी इस तरह। ये M2 पीछे है और इसके साथ उसने M1 को भी साथ लगाया और दोनों इकट्ठी जा रही हैं। ठीक है, टकराने से पहले दोनों की वेलोसिटी v1 v2 है, टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी मैं कहूंगा v है। ठीक है, हाँ, क्योंकि v1 v2 इक्वल हो गया और डैश लगा के इसको मैं v बोल दूंगा। ठीक हो गया, ये कॉमन वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है बच्चे कि v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश, इसको हम बोल देंगे v डैश ओनली। ये हम फाइंड करेंगे। ओके चलो, तो बेटे अब इसी तरह इसका हमने फार्मूला पढ़ा है इसी चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक हो गया, इसका मतलब है ये फाइनल वेलोसिटी है। तो बेटे अब देखें ये v1 v2 डैश को हम क्या कहेंगे, कॉमन ले लेंगे m1 प्लस m2, क्योंकि हमने दोनों को कहा इक्वल है और इसको हम v डैश बोल देंगे और यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा। हमारे पास इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, m1 है जी हमारे पास 65, v1 है हमारे पास 0.8 प्लस m2 कितना है हमारे पास 9.2 10 की 3 मतलब 9200। ये हमारे पास बन रहा है 9200 और v2 कितना है 1.2। चलो इसको जरा एक बार लिख लेते हैं अरेंज करके जी। तो ये है 9200 और ये था 1.2 और यहां से हमने कॉमन ले लिया v को और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे आपके पास कुछ आंसर आएगा। विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी विल फाइंड आउट दिस आंसर। ठीक है बच्चे, हाँ जी। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 द 40 और 8 6 द 48 और 4 52। ठीक हो गया, और इस तरह हमारे पास यहाँ पर आ रही है 6.5 10 की पावर ये कितना है, ये भी 3 है बच्चों, ये भी 10 की पावर 3 है। तो ये 10 की 3 बनेगा 6500, जिससे यहाँ पर हम 6500 तो यहाँ पे 2 जीरो इसके ऐड हो गए और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा जी 11040। और जो यहाँ पे m1 प्लस m2 है ये इधर प्लस है, इधर इधर मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट इधर आके डिवाइड हो जाएगी m1 प्लस m2। जब आप इनको प्लस करेंगे और ये जब इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा दोनों मैसेज को, चले देखते हैं क्या आता है। 5200 इन दोनों को प्लस कर देते हैं, चले ठीक हो गया 6 3 0 4 2 6 1 और नीचे इन मैसेज को प्लस करेंगे m1 प्लस m2 तो हमारे पास ये 6500 प्लस 9200। ठीक हो गया, तो ये बनेगा हमारे पास 15700। ठीक है ना, क्योंकि 6000 वो है और 9000 ये 15,000 तो यही हो गया, ऊपर वाला 200 और 500 700 तो 15,700 जब हम इन्हें डिवाइड करेंगे सिंपली आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर से 1.03 ms माइनस 1। आपने सिंपली कैलकुलेट करना है, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरह ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। इसी तरह आगे हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 7। ओके बच्चे, चलें न्यूमेरिकल नंबर 7 है जी हमारे पास जी। साइकिलिस्ट वेइंग 55 kg, साइकिलिस्ट का वेट कितना है जी 65 kg, 3.7 न्यूमेरिकल। मास ऑफ साइकिलिस्ट कितना है 65 kg। ओके, नेक्स्ट राइड अ बाइसाइकिल ऑफ मास 5 kg, बाइसाइकिल का मास कितना है जी 5 kg। इसको m1 बोलेंगे, इसको m2। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी 0। अब क्योंकि साइकिल भी रेस्ट में हो गया तो बाइसाइकिल रेस्ट पे है जो, ठीक है ना। तो
v1 भी 0 और v2 भी 0, दोनों स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। नेक्स्ट फिर हमें क्या कहा जी उसने, अप्लाई अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। फोर्स लग रही है जी यहाँ पर हमारे पास 90 न्यूटन, टाइम कितना है 8 सेकेंड। ओके, फिर हमें क्या कहा जा रहा है जी, देन ही कंटिन्यू अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। फिर नेक्स्ट जो स्पीड है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया, जिसको हम डैश कह सकते हैं, कितनी है जी, वो कांस्टेंट स्पीड है और उसका टाइम भी 8 सेकेंड ही है। अगेन ये t1 कह लें, 8 सेकेंड तक मूव किया और अगले 8 सेकेंड तक उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट हमें उसने बताया क्या कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बेटे इसी तरह आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेटे इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, a इज इक्वल टू एफ ओवर m। तो बेटे हमारे पास f कितना है, f हमारे पास है 90, m कितना है, m हमारे पास है जी 65 और उसको ऐड करें 5 को, क्योंकि दोनों का कंबाइन है ना, 65 और 5 सॉरी 55 और 5 55 और 5 ये बन जाएगा हमारे पास 60। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा 1.5 ms-2 एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब मैंने एक्सेलरेशन क्यों निकाला, क्योंकि हमने फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्टेंस के लिए ये मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह हम आगे देखते हैं कि हमारे पास हम इसकी फाइनल वेलोसिटी जो उसने बताया ना कांस्टेंट वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी निकालना जरूरी है। vf इज इक्वल टू vi प्लस at। vi कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है 1.5, टाइम कितना उसने बताया 8 सेकेंड। अब 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 द 40, 0 4 कैरी 8 1 द 8 और 4 12.0 कैंसिल। वेलोसिटी फाइनल कितनी आ गई कांस्टेंट 12 ms-1। अब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हम यूज करेंगे और इसका हम निकालेंगे डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, हाँ जी। चले यहाँ डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालने के लिए s इज इक्वल टू v मल्टीप्लाई t। v कितना है 12, टाइम कितना है 8, 12 8 द 96। एक ये हमारे पास डिस्टेंस फाइंड हो गया। ठीक है बेटे, हाँ जी। अब ये डिस्टेंस था उसका जब वो मूव किया। ठीक है बेटे, हाँ जी। तो इसी तरह हम निकालेंगे इसका दूसरा डिस्टेंस s2 भी। अब हम निकालेंगे s2 हम इस तरह निकालेंगे हमारे पास स्टेटमेंट में कुछ गिवन है जी, दूसरा डिस्टेंस हम निकालेंगे वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो हमारे पास अब वी आई कितना है 0 है, टाइम कितना है जी 8 सेकंड, तो ये पूरा फैक्टर 0 है। 1/2 एक्सेलरेशन है 1.5। ठीक है, और टाइम कितना है जी 8 सेकंड। इसको स्क्वायर लिया, 8 का स्क्वायर 64, 64 का हाफ करें तो 32 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 48 मीटर। और ये टोटल दूसरा डिस्टेंस आ गया, ये S1 है, ये S2 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इनको प्लस करने से आएगा 96 प्लस 48, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 13 और 1 14। टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 144 मीटर। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको पता चले हमने दो डिस्टेंस क्यों फाइंड किए। ठीक है बेटे, चले सुने फिर। कहता है साइकिलिस्ट का वेट है 55 केजी, राइड कर रहा है वो एक बाईसाइकिल को। ठीक है ना, साइकिलिस्ट का वेट हमें गिवन है 55 केजी, राइड कर रहा है एक बाईसाइकिल को जिसका मैस है 5 केजी, उसका मैस भी हमने लिया। टोटल मैस कितना हो गया 60। ठीक हो गया। फिर कहता है ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट में शुरू हुआ, वेलोसिटी 0 है। फिर उसने इतने न्यूटन की फोर्स लगाई है 8 सेकंड। ठीक है, वो मूव करता रहा है किसके साथ 8 सेकंड तक उसने इतनी फोर्स लगाई है। ठीक है, हाँ। अब ये जो फोर्स उसने लगा दी है, इस फोर्स को लगाने के बाद अगले 8 सेकंड बाद वो उसी कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहा है। ठीक है, हाँ। तो बेटे सुने, पहले उसने 8 सेकंड दिए कि इतनी फोर्स लगाई, उससे हमने उसका एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन को यूज करके हमने उसका फाइनल वेलोसिटी को फाइंड कर लिया। अब इस फाइनल वेलोसिटी की मदद से
जो 8 सेकंड के बाद थी, ठीक है, तो हमने डिस्टेंस निकाला 96 मीटर, तो क्या अभी वो रुक गया? नहीं। तो सुने, कहता है कि आपने कंटिन्यू रहा, अगर वो मजीद अगले 8 सेकंड मजीद रहा, 8 सेकंड मूव करता रहा वो सेम स्पीड से, वो कांस्टेंट स्पीड हमने जो निकाली है 12, तो बताएं उसने आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब पहले रेस्ट से शुरू किया उसने, रेस्ट के साथ उसका डिस्टेंस आ रहा है 48, और जब वो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया है तो तब डिस्टेंस है 96। ओके, बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि डायरेक्ट 0 से उसकी स्पीड एकदम से उसकी स्पीड 1.5 नहीं हुई, 12 नहीं हुई, उसको स्पीड बढ़ने में टाइम लगा है, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। तो वो स्पीड बढ़ने में, उसको कांस्टेंट होने में जितना टाइम लगा है वो उसने 8 सेकंड बताए हैं, तो उसके मुताबिक हमने ये सारी चीजें फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इसी तरह चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 8 है जी हमारे पास, a ball of mass 0.5 kg is dropped from a tower of height, के एक बॉल है जिसका मैस है हमारे पास बॉल का मैस है 0.4 kg, ड्रॉप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ हाइट 1.8 मीटर। हाइट हमारे पास कितनी है जी? 1.8 मीटर। फिर हमें कहा गया कि बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड, के बॉल को हमने ऐसे छोड़ा, टकरा गया जमीन पर, वापस ऊपर आ गई, ठीक है। अब आई है तो कितनी हाइट पे आई है? वापस 0.8 मीटर। ये H1 कह लें, और H2 कितना है? 0.8 मीटर। ओके हो गया जी। तो बेटे नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इंपल्स अप्लाइड इन द बॉल बाय द बॉल फ्लोर। हमने फाइंड करना है इंपल्स को। तो बेटे इंपल्स का फार्मूला हमने पढ़ा है, इंपल्स का फार्मूला होता है बच्चों I इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी। ये इंपल्स का फार्मूला है, हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब तो बच्चे हमारा यहाँ पर फार्मूला यूज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला, जो हमारा ये था एफ इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के, टी इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये हमारी इंपल्स है, इसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चे? हाँ जी। और यहां से हमारे पास m गिवन है वी एफ माइनस वी आई, तो वी एफ भी नहीं है हमारे पास, वी आई भी नहीं है, इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो बेटे इस तरह आपने देखना है कि जब आपको मैं समझाने लगा कि हमने जब इस हाइट से ड्रॉप करेंगे, कितनी हाइट थी वो? H1 1.8, ठीक है। अब उसकी हाईएस्ट, उसकी जब वेलोसिटी थी इनिशियल 0 थी, तो बेटे हमने इंपल्स फाइंड करनी है जिसका फार्मूला है F मल्टीप्लाई T, ये हमने फाइंड करना है। तो बेटे मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, 2gh इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। जब उसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो जब आप उसको पकड़ के रखेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, ठीक है। VF हम उसकी फाइंड करेंगे जो जमीन से जाके वो, ठीक है ना, जब टकराएगा। तो बेटे जो G की वैल्यू है 10 और H कितना जी हमारे पास 1.8। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों 36 इज इक्वल टू BF स्क्वायर। इसका जब हम रूट लेंगे स्क्वायर खत्म करने के लिए, तो BF हमारे पास आ जाएगी 6ms माइनस 1। इसी तरह बेटे हम अब दोबारा करेंगे, तो जब वो जमीन से टकरा के ऊपर आएगा, अगेन मैं ये फार्मूला लिखूंगा, ये मैंने H1 के साथ किया, अब मैं फार्मूला लिखूंगा H2 के साथ, VF स्क्वायर माइनस VI। अब की बार क्या होगा, जब वो जमीन से ऊपर उछलेगा तो वो इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं पता, हम वो इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ये इनिशियल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। VF हमारी जब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा, कितनी हाइट तक आया? 0.8, तो वो 0 होगी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि जब वो जमीन से टकरा के बॉल ऊपर मूव करेगी, आस्ते आस्ते उसकी वेलोसिटी कम होगी, 0 होगी, फिर वापस आएगी। ओके, इसलिए फाइनल वेलोसिटी है 0। टू एज इट इज जी की वैल्यू है -10, क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है ना अपवर्ड, तो जी की वैल्यू हम लेते हैं माइनस, क्योंकि ये जमीन से टकरा के वापस ऊपर आ रहा है, तो -10। और H2 कितना है हमारे पास? 0.8। तो बेटा ये आएगा हमारे पास माइनस का 16 और ये माइनस का VI स्क्वायर, माइनस माइनस से कैंसिल, स्क्वायर खत्म करने के लिए रूट लेंगे वो साइड,
और वी आई हमारे पास आ जाएगा 4ms-1। तो ये हमारे पास वी आई और वी एफ की वैल्यू आई है, हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। एम कितना है हमारे पास 0.4, वी एफ कितना जी 6, वी आई 4, 6 - 4 2 को जब 0.4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर तो आंसर आ जाएगा 0.8 और इम्पल्स का यूनिट है न्यूटन सेकंड। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह बेटे नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 3.9। अब यहाँ पर बेटे बड़ी जरूरी बात कि ये हमारे पास क्योंकि दोनों वेलोसिटियों की डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो हम यहाँ करेंगे प्लस 4 + 6 हो जाएगा हमारे पास 10 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास आएगा 4। दिस इज आवर इम्पल्स। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, हाँ जी। चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 3.9 है हमारे पास, जिसमें गिवन है जी 2 बॉल ऑफ मैस 0.2 kg एंड 0.4 kg। एक बॉल का मैस है 0.2 kg, एक बॉल का मैस है 0.4 kg, राइट। फिर कहता है कि हमारे पास मूव कर रही है टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 20ms-1। v1 20ms-1, v2 कितना है जी 5ms-1। ओके, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, मतलब ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट बिल्कुल एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। कहता है आफ्टर अ कोलिजन, जब इनकी आपस में होती है टक्कर, कोलिजन होती है, द पॉइंट kg वेलोसिटी बॉल हैज वेलोसिटी बिकम 6, कि जिसका मैस 0.2 kg है उसकी वेलोसिटी, जिसको हमने v1 बोला तो उसकी v1 डैश आफ्टर कोलिजन उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास 0.6 ms-1 वेलोसिटी हो जाएगी 6 ms-1। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ 0.4 kg? v2 डैश हमने फाइंड करना है। तो बेटे फार्मूला हमने पढ़ा है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो बेटे देखिए हमने इस v2 डैश को फाइंड करना है, बाकी इसको इधर लाके माइनस करेंगे आराम से। ठीक है, तो m1 कितना है हमारे पास 0.2, v1 कितना जी हमारे पास 20 प्लस m2 कितना जी 0.4, v2 कितना है 5, m1 कितना है 0.2, v1 डैश कितना है 6, m2 कितना जी 0.4, v2 डैश हमने फाइंड करना है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4, इधर आएंगे 5 4 the 20, पॉइंट कैंसिल 2 आ जाएगा और 6 to the 12, तो ये बनेगा 1.2, 4 + 2 6, 1.2 इधर आके माइनस हो जाएगा और जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से 4.8। ओके, और यहाँ पर है 0.4 v2 डैश, 0.4 इधर मल्टीप्लाई है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखें जब हम डिवाइड करेंगे 4.8 डिवाइडेड बाय 0.4, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 4 1 the 4, 4 2 the 8, 12 ms-1 हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v2 डैश। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।